नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। मीटिंग की शुरुआत करेंगे तो जहरीले जाम का कहर कुछ इस कदर फैला हुआ है कि इसको लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बातें सामने आ रही हैं तो हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ हालांकि कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बुलंदशहर की घटना को लेकर सीएम योगी ने सख्त रवैया दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बुलंदशहर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए और साथ ही आपको बता दें कि इस जहरीले शराब कांड में 4 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति गंभीर है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं होगा जब इस तरह का कोई कांड सामने आया है, लेकिन यहाँ पर जो एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि जब भी इस तरह के शराब कांड, जहरीली शराब कांड सामने आते हैं तो आबकारी विभाग बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, इधर उधर छापेमारी करता है और दिखाता है कि छापेमारी करने के बाद उसका असर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर इसी तरह का एक मामला सुर्खियों में आ जाता है। तो इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बुलंदशहर की है, जहां पर बुलंदशहर कांड में दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन टीम वहां पर पहुंची हुई है। तो सर उसका चलवा चलिए रात ही चली गई थी। वहीं बुलंदशहर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज निलंबित कर दिए गए। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मामले में कार्रवाई की। एसएसपी ने मानी कि थाना पुलिस में लापरवाही हुई है और इसके साथ ही मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शराब पीने के बाद 15 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और स्थिति गंभीर है। शराब कांड के बाद गांव में चीख पुकार का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की साठगांठ से ये जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप भी फरार बताया जा रहा है। तो 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई, तीनों को निलंबित कर दिया गया और कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी हाल वही का वही। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से बुलंदशहर में ये जहरीली शराब कांड में 4 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं लगभग जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, सभी की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। रासुका के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब भी कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो देखा जाता है कि उस पर कार्रवाई होती है और उसके बाद आबकारी विभाग काफी सक्रिय हो जाता है, फिर वो भी छापेमारी करना लगता है। लेकिन 2-3 महीने के लिए फिर ये चीजें शांत हो जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ इसी तरह के मामले सामने आते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ दिखावटी होता है? असल में आबकारी विभाग साठगांठ से काम करता है ये जो शराब माफिया के साथ में, ये बात कितनी सच है? क्योंकि इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो आबकारी विभाग के ऊपर भी सवाल उठते हैं। बड़ी बात यह है कि ये संगठित अपराध है और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठित अपराध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक कि इसमें सिस्टम की, जब तक कि इसमें सियासत से जुड़े हुए माननीयों की और जब तक प्रशासन के अधिकारियों, सिस्टम में सारा कुछ आता है, जब तक इनकी संलिप्तता नहीं होगी तब तक ना तो जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक सकती है, ना अवैध शराब का कारोबार पनप सकता है। आबकारी विभाग के अधिकारी साल भर हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं क्योंकि उनकी जो मंथली इनकम है वो फिक्स होती है, उनके पास जो इनकम आनी है वो आती रहती है खास। और इसके साथ ही जो देसी शराब है, जहरीली शराब है, ये धड़ल्ले से बिकती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि आज एक थाना अध्यक्ष और एक चौकी इंचार्ज को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन क्या केवल इनके निलंबन से ये जो 4 लोगों की जाने गई हैं और 15 लोग जो जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या वो वापस आ जाएगा? शायद नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या केवल इनके निलंबन के साथ ही ये जो सिस्टम का लूपहोल्स है या करप्शन ये खत्म हो जाएगा? दरअसल पूरा एक नेक्सस है, एक तिलिस्म है और इस तिलिस्म को तोड़ना होगा।
इस बुलंदशहर की घटना में भी जो सामने आया उसमें एक विधायक, एक पूर्व मंत्री की संलिप्तता भी सामने आ रही है कि इनका अपना इस पूरे जो अवैध शराब का गिरोह था इसमें इनकी संलिप्तता थी। अच्छा ब्रजेश, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एक विधायक यानी कि राजनीतिक संरक्षण भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, और जब भी वही वाली बात कि जब भी इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं उसके तार सीधा किसी राजनीतिक बड़े चेहरे से जाकर जुड़ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। एक तरफ आपका गुड गवर्नेंस है और दूसरी तरफ आपको माफियाओं के साथ चलने वाला वो करप्ट सिस्टम है। अब आप सोचिए दोनों चलते कैसे हैं। दरअसल वो जो सफेद पोश माननीय होते हैं, सफेद पोश माननीय जो है पर्दे के पीछे से न जाने कितने ऐसे काले कारोबार होते हैं जिसमें वो उसके सहभागी बनते हैं, और पर्दे के पीछे से या फिर कहें उन्हीं के संरक्षण में वो पूरा अवैध कारोबार फलता और फूलता है। जब कोई घटना सामने आती है तो एक दो मोहरे होते हैं, जो चेहरे जो दिख रहे होते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, और बाकी ये सफेद पोश माननीय वैसे ही सज्जन पुरुष बन करके जो है काम करते रहते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की जरूरत ये है कि उनके संरक्षण दाता न सिर्फ बेनकाब हो बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक शराब बेचना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक एक्सीडेंट होता है या आप किसी को गोली मारते हैं या किसी तरह से किसी का मर्डर करते हैं तो उसके लिए क्या सजा होती है? उसको उम्र कैद या फांसी तक की सजा है। लेकिन अगर आपने एक जहरीली शराब के जरिए दर्जनों लोगों को मौत के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया, 4 लोगों की मौत हो गई, तो आप बताइए उसके लिए सजा क्या है? आपको महज 3 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर आप बाहर आ और जाएंगे। ब्रजेश, सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस प्रशासन की लापरवाही आती है तो सवाल वहां भी उठता है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ निलंबन कर दिया जाता है। क्या निलंबन अगर महज काफी होता तो हर बार इस तरह से पुलिस की जो लापरवाही है ये क्या सामने आती? ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। तो बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ गांव की ये घटना है। जीतगढ़ी गांव में ही ये जहरीली शराब बेची जा रही थी। जहरीली शराब का ये पूरा कारोबार फल फूल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहरीली शराब का कारोबार बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी मिली भगत के चल सकता है, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अंत में आके हुआ ये कि 4 लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से उनकी स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। अब जो भी कार्रवाई होगी, पर क्या इन 4 लोगों की जिंदगी उनके परिवार वालों को वापस मिल सकती है? हुआ है क्या है? इन्होंने दारू पी है जी, यहाँ से काम से लाके। किसने? कलुआ ने। कौन है कलुआ? आप भाई है मेरा कलुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हम जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्होंने हमने पौवा सुबह देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। अच्छा, क्या है ये, किस तरह की शराब है, कुछ जानकारी दीजिए जरा। जी मैं दारू देसी दारू है जी, मिस्टर इंडिया लोकल दारू है जी। अच्छा, कहाँ से लाते हैं, कुछ जानकारी? गाँव में बिक्री है जी ये दारू। ये सरकारी दुकान पे बिकती है? नहीं गाँव में ऐसे ही बेची जा रही है। ऐसे बेचते हैं। तो ये ग्रामीणों ने इसका विरोध नहीं किया, क्यों बेची जा रही है? और जी मैं बताऊंगा तो मैं गांव में जैसे पी लेते हैं ठेके से चला रहा, 2 रुपए ले रहा, कोई बात ना। अब ऐसी बात कर दिया, ये लोकल दारू लाकर पब्लिक को मारना। जहरीली है ये जहर पिला। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, तो फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही मौत हो गई। अच्छा, और लोगों की भी जानकारी हुई है आपको? जा रहे हैं। नहीं, क्या लोगों की जानकारी हुई है आपको? 4 लोगों की। सबकी शराब पीने से हुई है? अच्छा, ये शराब है ये यहीं गांव में बेची जाती है? हाँ, गाँव में भी गया पल्लियाड़। सरकारी दुकान थी या ऐसी? नहीं, अपने घर ही बंगा का बेक है वो, जनानी बेक है वो। अच्छा, तो पुलिस नहीं पकड़ती है? नहीं, कहते हमने तो पैसा भर रहा।
गढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कुलदीप नाम के व्यक्ति भागे हुए हैं, उनके परिवार के 3 लोगों को ऑलरेडी पुलिस। इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस चीज़ के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है तो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी में पिछले कुछ दिनों में कहां-कहां जहरीली शराब से मौत हुई और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया। तो बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, उस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NSA के तहत। और प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें सहायक आबकारी आयुक्त SHO दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हुई। और जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत फिरोजाबाद में हुई। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई और 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, थाना प्रभारी हल्का इंचार्ज सस्पेंड और आरोपियों पर रासुका लगाई गई। तो SK वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। SK, इस पूरे मामले में जो मुख्य माफिया है कुलदीप, वो फरार चल रहा है, उसको लेकर इस वक्त पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। डीएम और एसएसपी को मौके पर पहुंचकर पूरी रिपोर्ट मांगी थी, तो कहीं न कहीं डीएम एसपी मौके पर हैं। और उसके अलावा जो कठोरतम कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, जिसमें NSA से लेकर गैंगस्टर तक की कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, तो निश्चित है कि बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, उसके सगे संबंधियों में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और हल्का कांस्टेबल समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। बावजूद इसके कहीं न कहीं मुख्य आरोपी जरूर अभी पहुंच से बाहर है। और इस नेक्सस पे पूरा और कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां से उसको रॉ मटेरियल मिलता था, कहां से वो ये चीजें बेचता था, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर आबकारी और पुलिस विभाग की क्या भूमिका थी, इन बहुत सारी चीजों को लेकर जांच हो रही है। तो निश्चित है कि अभी आप आने वाले कुछ ही समय में और बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कहीं न कहीं एक सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे अभी हमारी टीम वहां पहुंची जगह पर, लोगों से बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि कोई महिला थी गांव में ही, वो ये शराब बेचती थी। जब पूछा जाता था, क्योंकि शिकायत भी हुई कई बार, पुलिस ने तो हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब पूछा जाता था कि आखिर किस तरीके से वो ऐसे बिक्री कर लेती है शराब की, तो कि पुलिस को पैसे दे दिए जाते हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। आखिर इस तरह से मिली भगत के साथ शराब की बिक्री कैसे हो जाती है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई महिला शराब बेच भी रही थी और वह कैसे बेच रही थी, तो वहां पे जो सरकारी लाइसेंस की दुकानों का आवंटन है, कहीं न कहीं वहां पर आबकारी अधिकारी जाते हैं। आबकारी के जो निरीक्षक होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। आबकारी की अपनी पूरी एक अलग विंग है, वो इन सारी चीजों को देखती है। तो आखिर ये कैसे नेक्सस चल रहा था, महिला के पास में रॉ मटेरियल कहाँ से आता था,
जिसके बाद वो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री कर रही थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब कहीं न कहीं स्थानीय आबकारी और पुलिस विभाग को देना है। तो निश्चित है कि इन सभी चीजों को लेकर छानबीन चल रही है, मुख्य आरोपी को लेकर छापेमारी चल रही है और जो भी उसके सगे संबंधियों से पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आएंगी, कहीं न कहीं उसके आधार पर उसको डिटेन करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है, वो उन्होंने स्वयं ही इन सारी चीजों को लेकर कठोर रुख अख्तियार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को कहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई करें और कठोरतम कार्रवाई करें। तुम नजीर दूसरे जिलों के लिए जरूर प्रस्तुत करें जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ हुई है। एसके बने रहिए हमारे साथ। अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। अशोक, इस वक्त इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अशोक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन एसके, मैं आपके पास आऊंगी। एसके, जो ये पिछले कुछ दिनों में ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश दर्शकों को भी कर रहे हैं कि प्रयागराज की बात हो, लखनऊ की बात हो या फिर बात हो अब बुलंदशहर की, हर जगह जब भी कार्रवाई हुई तो किसी ना किसी अधिकारी को या फिर यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो ढीलापन दिखाया जाता है, लापरवाही दिखाई जाती है, निलंबित किया गया है। और इस तरह से इस बार भी बुलंदशहर में ये मामला सामने आया, यहाँ पर भी निलंबन हुआ। पर क्या ये निलंबन काफी है? क्योंकि इस निलंबन से कोई असर तो पुलिस महकमे के ऊपर पड़ता दिखाई नहीं देता। जब भी मामले सामने आते हैं सबसे पहले यही बात आ जाती है जी, पुलिस की प्राथमिक स्तर पर जहां सबसे ज्यादा कार्रवाई को लेकर तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए वो होती नहीं और ढीला रवैया देखा जाता है, लापरवाही देखी जाती है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से, चाहे आप जिला आबकारी अधिकारी की बात करें तो वो अपने जिले के जो भी अफसर होते हैं उनके साथ महीने में 2 से 3 बार वो बैठक करते हैं जिसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, खास तौर पर अवैध शराब को लेकर और जिस तरीके से कच्ची शराब गांवों में निर्माण होता है उसका। तो इन सारी चीजों को लेकर निर्देशित करते हैं। उसके अलावा एसएसपी अपने स्तर पर पुलिस विभाग की बैठक करते हैं। तो केवल एक थाना प्रभारी को, एक हल्का इंचार्ज को सस्पेंड करने से निश्चित है कहीं न कहीं ऐसे मामलों पर रोक नहीं लग सकती है, क्योंकि जो भी इस तरीके के नेक्सस चलते हैं वो केवल स्थानीय स्तर पर उनका संरक्षण नहीं होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं न कहीं संरक्षण होता है। चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें या राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले हैं बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, इन जिलों में हुई कार्रवाई को लेकर बात करें, कहीं न कहीं ये अफसरों की जिम्मेदारी बनती है। जो आबकारी विभाग की मैनुअल है उसमें जिला आबकारी अधिकारी से लेकर संयुक्त आबकारी आयुक्त से लेकर अब अपर आयुक्त तक के अफसरों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि वो महीने में कम से कम 3 बार छापेमारी की कार्रवाई करें, मौके पर जाएं और जो भी चीजें हैं उनको देखें। जो शराब की दुकानें हैं उनका खुद का कितनी खपत है, कितना के उनके पास लाइसेंसिंग है, इन बहुत सारी चीजों की जांच करें। लेकिन कहीं ये चीजें नहीं होती हैं। ये सारी चीजें कागजों पे दर्ज जरूर की जाती हैं, कागजों पे इनकी खाना पूर्ति की जाती है और जमीनी स्तर पर क्या होता है उसकी बानगी, चाहे वो बुलंदशहर भर नहीं है बल्कि राजधानी लखनऊ भी है, फिरोजाबाद भी है, प्रयागराज भी है, बिजनौर भी है, कहीं ना कहीं ये वो घटनाएं हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि चाहे वो आबकारी विभाग हो या पुलिस विभाग हो, उनका। लेकिन इसके आखिर पुलिस महकमे में अपने काम को लेकर गंभीरता का स्तर इतना नीचा क्यों है? इस तरह से अगर लोगों की जिंदगियों के साथ कोई भी व्यक्ति खेल रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जगह आप अपने ही काम को लेकर इस तरह से इतना ढीला रवैया अपनाते हैं। आखिर क्यों इस तरह से इसमें सख्ती नहीं दिखाई जाती? अपने ही काम में इतना ढीलापन पुलिस स्तर के लोग कैसे दिखा देते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग? बात अगर सरकार की करें तो जब सरकार में सत्ता में ये पूरी पार्टी आई थी तो तब ये बात बिल्कुल कही गई थी कि भैया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, इस तरह की चीजों में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई हो रही है, निलंबन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, लेकिन असर हम सबके सामने। बिल्कुल ये बड़े सवाल है। लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शराब का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार है, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से सरकार को बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है, तो वहीं कहीं न कहीं शराब माफियाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा कारोबार जरूर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में शराब की खपत है। तो कहीं न कहीं जो शराब के रेट उत्तर प्रदेश में तय हैं और जो अवैध शराब आती है, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से आती हो या फिर उसमें मिलावट के तौर पर जिस तरीके से शराब बेची जा रही है, तो कहीं न कहीं उसमें जो मिलावट होती है उस मिलावट में गड़बड़ी होने के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो इस पर लगातार अंकुश लगाने की बात होती है, कुछ एक जगह पर छापेमारी भी होती है, लेकिन उसका कितना असर होता है वो साफ तौर पर इन जिलों की घटनाओं से दिख रहा है। तो कहीं न कहीं अफसरों की मिलीभगत है, अफसरों की जानकारी में पूरा मामला होता है। जब भी इस तरीके की छापेमारी होती है तो एक आध छापेमारी कर कुछ कार्रवाई दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास होता है।
जो अफसर सस्पेंड होते हैं वो एक समय के बाद फिर कहीं न कहीं अपना जुगाड़ लगाकर फिर दूसरी जगह पर तैनाती पा जाते हैं। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब कहीं न कहीं ऊपर के जो आला अफसर हैं उनको देना है। हालांकि मुख्यमंत्री ये पूरे मामले को खुद देख रहे हैं, तो ये निश्चित है कि बड़ी कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी। जिला स्तर पर कार्रवाई जल्द ही होने की उम्मीद है और उसके बाद एक संदेश जरूर देने की कोशिश बुलंदशहर से होगी कि अगर अफसर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो अफसरों के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इसके आपका। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी संजय त्रिपाठी का अजीबोगरीब बयान सामने आया और आबकारी अधिकारी घटना से अनजान। आबकारी अधिकारी को मृतकों की संख्या का पता भी नहीं है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच चल रही है, कुछ लोग सूचना मिली है, भर्ती हुई है, अभी हम वही मौके पर ही जा रहे हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? ऐसा विभिन्न चैनलों से पता चला है, 4 लोगों की शायद जांच चल रही है, कुछ लोग सूचना मिली है, भर्ती हुई है, अभी हम वही मौके पर ही जा रहे हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? ऐसा विभिन्न चैनलों से पता चला है, 4 लोगों की शायद मौत हुई है, बाकी डिटेल। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोग निलंबित कर दिए गए। आबकारी आयुक्त ने डीएम की रिपोर्ट पर सभी को निलंबित कर दिया है, तो बड़ी कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने डीएम की रिपोर्ट पर सभी को निलंबित कर दिया है। तो बता दें कि पुलिस महकमे की अगर बात करें तो 3 लोगों का निलंबन हो गया और वहीं आबकारी विभाग में एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोगों का निलंबन कर दिया गया है। तो डीएम की रिपोर्ट पर आबकारी आयुक्त ने इन 4 अधिकारियों का निलंबन किया। तो एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोग निलंबित। आईजी साहब ने बताया है, इसमें जांच पड़ताल पूरी जारी है। इसमें 5 डेथ हो चुकी है। तो जांच के बाद जो भी दोषी जिस करके आवश्यकता होगी कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आगे भी अगर कहीं पर अवैध शराब का कर्षण हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके विरुद्ध अभियान चलाकर जॉइंट टीम की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और आबकारी विभाग की जॉइंट टीम बना के इसमें विशेष अभियान अभी हम लोग शुरू करेंगे। आबकारी विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही है क्या? देखिए, सब जाँचें चल रही हैं। डीएम साहब, एसएसपी साहब जाँच स्वयं कर रहे हैं इसमें, और कहीं पर जिस स्तर पर लापरवाही आएगी कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक मुआवजा शासन से? अभी इन सब चीज़ों पे मतलब परीक्षण किया जा रहा है। पूरे सभी पहलू पर जांच इसमें हो रही है और जो भी आवश्यकता होगी जिस तरीके से होगा आगे इसमें कार्रवाई। जैसा आईजी साहब ने बताया है, इसमें जांच पड़ताल पूरी जारी है। इसमें 5 डेथ हो चुकी है। तो जांच के बाद जो भी दोषी जिस करके देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और एहतियातन जिनको, क्योंकि डीएम साहब ने वहाँ पर सबको माइक से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहला दिया था कि किसी को भी किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हों तो वो एहतियातन एडमिट हो जाए ताकि इनका मेडिकल कराया जा सके। तो ऐसे 16 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं जिनको एडमिट किया गया है और देखा गया तो उनकी कंडीशन सभी की ठीक है। सभी पहलुओं पर इसमें जाँच की जा रही है और आबकारी विभाग के लोग और पुलिस के, प्रशासन के सभी लोग मिल करके इसको तह तक जाएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अभी तक ये क्या जानकारी मिल रहा है, 20 ब्रांड शराब थी, क्या इसको बनाया गया था अपने यहाँ?
देखिए, मैंने कहा ना, अभी ये प्रथम दृष्टया सभी सैंपलिंग और सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। अभी मैंने भी पूछताछ की है, बहुत जल्दी इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और इतना आश्वस्त करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई। सर, एक और ग्रामीण बता रहे हैं सर, पिछले काफ़ी समय से ये यहाँ पर शराब बिक्री हो रही है, लेकिन मैंने कहा सभी पहलुओं पर इसमें जांच करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इन्होंने अभी स्थानीय स्तर पर जो थानाध्यक्ष और 4 लोग कुल मिलाकर के इसमें निलंबित किए गए हैं, लेकिन बाकी सभी पहलुओं पर जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस प्रशासन की बात करें तो थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग की बात करें, जिस तरीके से आबकारी विभाग को लेकर ये कहा जा रहा है कि 60 गार्ड के साथ ये पूरा जहरीली शराब का व्यापार फल फूल रहा था, और साथ ही जो मुख्य आरोपी है, माफिया है कुलदीप, वो अभी तक फरार है, और वो इसी वजह से फरार है क्योंकि अब तक साथ दिया जा रहा था। तो ऐसे में आबकारी विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। डीएम की रिपोर्ट के बाद निलंबन तो हो गया है, लेकिन सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अब सीधा रुख करेंगे अखिलेश यादव, सपा प्रमुख इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। क्या असर पड़ा, देखो लोग तक कहां पहुंच गया। इसलिए लोग हमें आप सबको फिलहाल इस वीडियो इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।